नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका आज हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 29वां। तो इसमें लिखा है कि अनंत तनुता पर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम क्लोराइड की आणविक चालकताएं क्रमशः हमें दी गई हैं 150, 250 तथा 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर आणविक चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमने सबसे पहले सवाल पढ़ा, लेकिन सवाल में हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे तीन यौगिक हमें दिए गए हैं, तीन पदार्थ हमें दिए गए हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। क्या है ये? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं और तीनों की आणविक चालकताएं हमें दी गई हैं 150, 250 और 125। और ज्ञात किसकी करनी है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी आणविक चालकता हमें ज्ञात करनी है, तो ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोलरास का नियम है उसका एक अनुप्रयोग तो यही है कि अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य हमें दिया रहता है तो हम उसकी आणविक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। किससे ज्ञात करेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से। तो देखते हैं कि इनकी सहायता से कैसे हम इसकी आणविक चालकता ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको हल करना। अब देखो, इसमें जिसके आणविक चालकता हमें ज्ञात करनी है उसको ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। देखो कैसे शुरुआत करना है। हमने सबसे पहले लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिसकी आणविक चालकता ज्ञात करनी है उसको सबसे पहले लिख लो यहाँ पे। और इसकी आणविक चालकता ज्ञात करनी है तो कोष्टक लगा के यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आणविक चालकता का संकेत लिखना पड़ेगा। अनंत तनुता पे डेल एम है आणविक चालकता और अनंत तनुता पे तो अनंत का यहाँ पे साइन बना देना है। ये हो गया। यहाँ पे फिर बराबर का चिन्ह आएगा। अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वियोजित कैसे होता है? तो ये वियोजित ऐसे होता है, अमोनियम प्लस यानी कि NH4 प्लस में ये टूटता है और इसके साथ में प्लस OH माइनस में ये टूटता है। तो यहाँ पे लिख लिया OH माइनस। और इन दोनों के आगे भी हम डेल एम अनंत लगा देंगे। इस तरीके से डेल एम अनंत यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी हमें क्या करना है? डेल एम अनंत लगा देना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब हमें आणविक चालकता तब मिलेगी जब हम समीकरण 1 के RHS में, ये पूरा समीकरण 1 है, इसके इस वाले भाग में एक बार सोडियम प्लस जोड़ेंगे और सोडियम घटाएंगे और एक बार Cl प्लस जोड़ेंगे और Cl घटाएंगे। देखो कैसे करना है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले इसको लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर बराबर का चिन्ह लगाया, फिर ये पूरा लिख देना है। इसको अभी ज्यों का त्यों लिख देना है। तो हमने लिख दिया कि इस पर सोडियम अमोनियम प्लस हो जाएगा इस तरीके से और ये OH माइनस हो जाएगा। ये भी हमने लिख दिया। ये देखो, ये तो ज्यों का त्यों लिख देना है। अब उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा में ऐड करना है वो यहाँ से शुरू होगा कि प्लस। अब एक्स्ट्रा में क्या ऐड करना है? देखो यहाँ पे ये डेल एम अनंत लिखा और इसमें हमें अपने ही मन से ये जोड़ना है सोडियम प्लस। अभी आपको मैं बताऊंगा कि जोड़ने से इस समीकरण पर कोई भी असर नहीं होगा। देखो कैसे। डेल एम अनंत सोडियम जोड़ दिया। अब एक बार घटा देते हैं। अब या फिर पहले सोडियम जोड़ा, क्लोरीन भी जोड़ देते हैं। जोड़ना वाले पहले लिख देते हैं। ये देखो क्लोरीन भी जोड़ दिया, मतलब सोडियम जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। अब फिर सोडियम घटा देते हैं, क्लोरीन घटा देते हैं। तो यहाँ पे बन नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस। अब यहाँ पे सोडियम घटा दिया हमने, देखो ये घटा दिया और क्लोरीन भी घटा देते हैं तो माइनस डेल एम अनंत क्लोरीन भी हमने घटा दिया।
ये देखो ये क्लोरीन भी घटा दिया। तो इससे क्या असर हो गया, इससे ये जो समीकरण है ये इफेक्टेड नहीं हुआ, ये मेन समीकरण है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इस पे कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि सोडियम प्लस यहाँ से कट जाएगा प्लस माइनस, और ये भी कट जाएंगे प्लस माइनस के। तो बेसिकली ये एक ही लिखा है, यानी कि कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। तो हमें ऐसा हर उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट के साथ में करना है जो हमें दिया रहता है, जिसकी हमें आणविक चालकता निकालनी होती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है कि डेल एम अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमने लिखा। अब देखो अमोनिया प्लस यहाँ पे है और इसका माइनस ये है, तो ये अपने माइनस को छोड़ के यहाँ पे ये वाला माइनस के साथ में संयुक्त करवा देना है, और ये जो माइनस है ये वाले प्लस अपने प्लस को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसको और इसको साथ में लिखना है, ये दोनों साथ में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा लैम्डा एम अनंत अमोनियम प्लस। अब इसके साथ में ये वाला जो प्लस है इसके साथ में ये वाला माइनस नहीं लिखना है, ये वाला माइनस लिख लो। तो प्लस लैम्डा एम अनंत Cl माइनस। इसी तरीके से इसके जो इस प्लस वाले के साथ में ये लिख लो। तो लैम्डा एम अनंत, ये Na प्लस है ना, इसके साथ में लिख लो ये वाला OH माइनस। अब इसके बाद ये दोनों माइनस के जो बचे हुए हैं इनको यहाँ पे लिख लो Na प्लस माइनस। अब चूंकि माइनस का ये भी है तो ये दोनों साथ में ही रहेंगे Cl माइनस। अब देखो इसको थोड़ा और ध्यान से समझना है कि कैसे आगे बढ़ेगा। अब इसको तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, लेकिन देखो यहाँ पे ये लैम्डा एम अनंत दोनों से कॉमन निकाल देना, और NH4Cl साथ में लिख देंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों का साथ में लिखेंगे, प्लस माइनस डिस्चार्ज हो जाएंगे और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये NaOH आ जाएगा, ये लैम्डा एम अनंत फिर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि लैम्डा एम अनंत कॉमन आ गया और NaCl आ गया। इसी तरीके से यहाँ माइनस तो माइनस कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा एम अनंत और NaCl आ गया। ये देखो इस तरीके से। तो अब इसमें हमें इसकी और इसकी यहाँ पे NaOH है तो यहाँ पे NaOH आ गया और यहाँ पे NaCl आएगा। अब अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले तो NH4OH यहाँ पे लिख लेना है। इन तीनों की आणविक चालकताएं हमें दी गई हैं तो वो भी हम लिख लेंगे। देखो कहाँ से दी गई, क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि NH4Cl की 150 है, NaOH की 250 है और NaCl की कितनी है 125। तीनों के मान रख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए रखते हैं, NH4Cl की कितनी है देखते हैं 150, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 150। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। इसके बाद NaOH की 250, तो यहाँ पे रख लिया 250। फिर इसके बाद इसकी NaCl की 125 है तो इसको लिख लिया। तो अब तीनों के मान लिख लो, यहाँ पे 250 तो इसको जोड़ दो 0 0 0, 5 और 5 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल की तो 400 में से कितने घटाने हैं 125। तो 400 में से 125 घटाओगे तो 275 आएगा ये। और आणविक चालकता का जो मात्रक है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसके लिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे नोट्स, तो नोट्स में भी आपको यही प्रॉपर वे में लिखा है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नोट्स से भी आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और आपकी जो भी कमेंट है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।